हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना वाकई सेफ है या नहीं। क्योंकि अभी अभी फ्रैंकलिन टेम्पलेट म्यूचुअल फंड की 6 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड को सेबी ने बंद कर दिया है, यानी कि उसने वाइंड अप कर लिया है। तो इससे हिसाब से आप ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ रिस्क के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले रिस्क के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्केट रिस्क। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आ गया, अब मार्केट में उतार चढ़ाव किसी भी वजह से आ सकता है। अब 2019 से लेकर 2022 यानी कि अभी तक कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो इसके हिसाब से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला होगा। तो ये एक इकोनॉमिकली फैक्टर है। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी में चेंज किया, जैसे कि जीएसटी को आने के बाद ही मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला है। तो अगर कोई भी अनकंडीशनल सिचुएशन अगर मार्केट में आ गई तो मार्केट में उतार चढ़ाव होगा। तो ये एक मार्केट का रिस्क है और इसे आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। अब इस मार्केट रिस्क को कम करने का एक तरीका ये है कि आप अपने म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तो आप आसानी से मार्केट रिस्क को बीट कर पाओगे। दूसरा रिस्क जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टरों को फेस करना पड़ता है वो है रिटर्न ओरिएंटेड रिस्क। यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको हर साल एक जैसे रिटर्न्स मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए आपने अगर 15 साल के लिए किसी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको हर साल 8% का रिटर्न्स मिले या मिले ही मिले। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपको 8% का रिटर्न्स मिले, कई बार आपको 18% का भी रिटर्न्स मिल सकता है। पर अगर मार्केट डाउन हुआ और ख़राब हुआ तो आपको -8% का रिटर्न्स भी मिलने की संभावना रहेगी। इसीलिए बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं ये इन्वेस्टरों को यही सलाह देते हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दे, तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और जो आपको एवरेज आउट रिटर्न्स मिलेगा वो भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें तो अगर आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए अगर निवेश कर लिया तो आपको अराउंड 8 से लेकर 12% का रिटर्न्स आराम से मिल जाएगा, जो बैंक एफडी से तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। अब तीसरा रिस्क जो डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपको फेस करना पड़ेगा वो रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। अगर आपने ऐसा म्यूचुअल फंड डेब्ट म्यूचुअल फंड चुन लिया जिसमें लिक्विडिटी की कमी हो तो आपको लिक्विडिटी रिस्क का सामना करना पड़ेगा। अब जिसे नहीं पता कि लिक्विडिटी किसे कहते हैं, लिक्विड माने कि अगर मार्केट में आप उसे बेचने जाओ तो कितने जल्दी आप अपने पैसे को कैश करवा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर प्योर सोना, अगर आप मार्केट में प्योर सोने की बिस्किट को बेचने जाओ तो आसानी से आप उसके बदले कैश को ले सकते हो, तो इसे ही लिक्विडिटी कहते हैं। तो अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ नहीं किया हुआ है तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपको लिक्विडिटी का रिस्क फेस करना पड़ सकता है। चौथे तरह का रिस्क है वो है सेबी का प्रोटेक्शन रिस्क। यानी सेबी हर महीने या हर साल 2 साल में कुछ चेंजेस लाता रहता है। जैसे कि हाल फिलहाल ही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने उसने ये रिस्क डाल दिया कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को मल्टी कैप कैटेगरी से उसने अलग कर दिया। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिलेगा और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पराग पारेख म्यूचुअल फंड के ऊपर देखने को मिला और वो आप देख ही सकते हो। तो अगर सेबी ने कुछ उल्टा सीधा रूल्स बना दिया तब भी मार्केट में और म्यूचुअल फंड के ऊपर उसका असर आपको देखने को मिल नहीं पाएगा। तो ये कुछ तरह के म्यूचुअल फंड में रिस्क अगर आप कैलकुलेट करके चलो तो ये बात तो पक्की है कि म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। पर एक बात ध्यान रखिएगा, हर साल आप अपने म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी है उसकी अमाउंट 10% से इंक्रीज़ कर दीजिएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो महंगाई होती है वो हर साल 4 से लेकर 8% के बीच में बढ़ती जाती है। अगर आपने सेम अमाउंट की एसआईपी हर साल अगर कंटिन्यूस की तो आप एट द एंड ऑफ द पॉइंट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हर साल अपनी एसआईपी की अमाउंट जितनी भी है उसमें आप 10% का इंक्रीमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये बात तो है, जितना रिस्क उतना इश्क, यानी कि आप जितना रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न्स पाओगे। तो ये अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर फाइनेंस से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।